नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से चंपारण के सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप सब इस वीडियो को खूब शेयर करेंगे। और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसमें युवाओं का ही भला होगा और मैं खुद भी युवा हूं। हम लोग अब जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एक छोटे से छोटे काम के लिए भी हम लोगों को कॉलेज वाले ही मुजफ्फरपुर दौड़ा दौड़ा के हालत ख़राब कर देते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे चंपारण में यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन अगर वही चीज़ चंपारण में होती तो हम लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती, चंपारण के युवाओं को इतनी परेशानी नहीं होती। तो आप सभी युवाओं के माध्यम से, आप सभी चंपारण वासियों के माध्यम से मैं चंपारण के सभी विधायकगण और चंपारण के तीनों सांसद महोदय, खास करके बेतिया के सांसद महोदय श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी और बाकी भी जो दोनों सांसद महोदय हैं वाल्मीकि नगर के और पूर्वी चंपारण के, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग कृपया करके चंपारण के युवाओं का जो प्रॉब्लम है उसको समझिए। एक बार आप लोग ज़रूर इस चीज़ को रिव्यू कीजिए, आखिर क्या समस्या है। तो समस्या सबसे बड़ी यही है कि एक तो कॉलेजेस में सारे कोर्सेज़ नहीं हैं, वहीं ट्रेडिशनल कोर्सेज़ आज भी उपलब्ध हैं और उन ट्रेडिशनल कोर्सेज़ में भी बहुत सारे कोर्सेज़ नहीं हैं जो होने चाहिए। और दूसरी बात कि यूनिवर्सिटी अगर यहाँ होता तो रिसर्च लेवल तक की पढ़ाई यहीं हो जाती, इसी बेतिया के ही अंदर हो जाती। तो ये सुविधाएं नहीं हैं। और कुछ वोकेशनल कोर्सेज़ हैं जो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम की तरह चल रहे हैं। खुद से पूरा प्राइवेट कॉलेजेस का जो फ़ीस है वो वसूला जाता है सरकारी कॉलेज के ही के प्रिंसिपल के द्वारा। आप बताइए क्या ये सही है? अगर एमजेके कॉलेज में अगर बीसीए, बीबीए या कोई और वोकेशनल कोर्स चल रहा है, टीपी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज में अगर कोई वोकेशनल कोर्स चल रहा है, तो वो पूरा का पूरा जैसे ट्रेडिशनल कोर्सेज चलते हैं, जैसे उनका फ़ीस होता है एकदम मतलब नाम मात्र का जो फ़ीस होता है, उसी तरह से ये सरकारी जब कॉलेज में चल रहा है तो इसका भी फ़ीस कम होना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं है, पूरा प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस वसूला जाता है और वो भी सरकारी कॉलेज में। ज़रा सोचिए, एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम कि यहाँ से कोई कैंपस सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कॉलेज है। अगर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा तो ये चीज़ भी संभव होगी। दूसरी बात, तीसरी बात, पीएचडी तक की पढ़ाई यहीं हो जाएगी। जब यहाँ से युवा पलायन भी अगर करेगा, वैसे तो आप लोग पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर युवा पलायन भी करता है तो शिक्षित प्रशिक्षित युवा पलायन करेगा और देश ही नहीं पूरे दुनिया में जहाँ भी जाएगा तो अच्छे पोजीशन पे जाएगा। कम से कम उसको कोई हंस नहीं पाएगा। वो वहाँ जब जहाँ भी रहेगा वहाँ पे हज़ारों लोगों के बीच में नेतृत्व करता रहेगा, तो और चंपारण और बिहार का नाम होता रहेगा और उस युवा का भविष्य उज्जवल होगा। तो हम लोग तो यही चाहते हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या चाहते हैं। आप लोग क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आता। तो मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नया यूनिवर्सिटी बनवाइए। अगर नहीं बनवा सकते तो तत्काल में ही क्यों ना सही, तत्काल में ही एमजेके कॉलेज बेतिया को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, ताकि कोई भी काम हो, किसी भी चीज़ के लिए मुजफ्फरपुर का चक्कर ना काटना पड़े, मुजफ्फरपुर नहीं दौड़ना पड़े, ये बात। और पीएचडी की भी पढ़ाई इसी एमजेके कॉलेज में शुरू हो जाए। कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा और वेट कर लेंगे, दूसरा यूनिवर्सिटी तब तक बनता रहेगा। लेकिन अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं बनता है तो इसी बिहार यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है इस एमजेके कॉलेज में ही दिया जाए, इसको ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाए, यहीं से सब कुछ हो, रिसर्च सेंटर इसको बनाया जाए, हर चीज़ के लिए यहीं पे जाना हो, तो ये किया जाए। और ये मैं खास करके बेतिया के ही सांसद महोदय जी डॉक्टर संजय जायसवाल जी से ही ये बात मैं बोलना चाहूँगा। और इस वीडियो को आप सभी युवा, चंपारण के सभी युवा, आप सभी लोग प्लीज़ इसको खूब शेयर कीजिए, ताकि ये जो इशू है इस पर चंपारण के लोग खूब चर्चा करें और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाए। क्योंकि आप लोगों ने ही वोट दिया है, इनको ताकतवर बनाया है, आप लोगों ने ही कई बार इनको मौका दिया। आज ये जो भी कुछ है आप सबके ही आशीर्वाद से, सहयोग से, जो कह लीजिए उसी से हैं। तो इनका अपना अगर कुछ है
यहाँ, तो ये कर लेंगे। और ये तो इतने पावरफुल लोग हैं कि ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन युवाओं से कोई मतलब नहीं, इसीलिए ऐसा ये लोग करते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अब तो देश और दुनिया में युवाओं का एक लहर चल गया है। आप देखिए, पहले मोदी वेव था, अभी क्या है, यूथ वेव चल रहा है। और इस यूथ वेव में अगर जो नेता पकड़ा जाएगा उसका क्या हालत होगा, ज़रा सोचिए आप लोग। तो इज़्ज़त बचाना है, जान बचाना है, अपना आप लोगों का अपना राजनीतिक कैरियर बचाना है, तो युवाओं का साथ देना होगा, नहीं तो फिर आने वाला समय आप लोगों का है ही नहीं। और परिवारवाद भी नहीं चलने वाला, ये सोच लीजिएगा आप लोग। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए नेताजी लोग, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया कम से कम इतना कीजिए, चंपारण के जनजीज और युवाओं के लिए इतना तो कर दीजिए, ताकि उन सब का मुंह बंद हो जाए। ठीक है, आप लोग नौकरी नहीं दे सकते, कम से कम पढ़ाई तो दे सकते हैं। पढ़ाई दीजिएगा तो नौकरी हम लोग खुद ही कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सांसद महोदय जी के पास पहुँचे और पूरे चंपारण में सभी के पास पहुँचे, और सभी युवा जागरूक हों, और सब लोग आगे बढ़ के इस चीज़ के लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।